बच्चों, कल हमने जो किया था उस प्रेपरेशंस को हम आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। कल हमने प्रेपरेशंस छोड़ी थी ग्रिग्नार्ड एजेंट पे। आई होप आपने वो सारा प्रैक्टिकल कर लिया होगी। आज जो हमारी प्रेपरेशन है दैट इज फर्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर वन चलो प्रेपरेशन तो है ही है, नंबर टू दिस इज अ नेम रिएक्शन। सो हमें पता है कि हमारे एग्जाम में जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 5 नेम रिएक्शंस आती हैं, तो इट बिकम्स अ बिट इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो, जैसे इसके नाम के दो पोर्शंस हैं, ये रिएक्शन के भी दो पोर्शंस हैं। सबसे पहले हमने करनी है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने कोई एल्कीन ले ली। मैं एल्कीन 3 कार्बन वाली इसलिए ले रही हूं ताकि यहाँ पर जो मार्कोनिकम या एंटी मार्कोनिकम का कोई एग्जांपल लगना है वो लग के आपको क्लैरिफाई हो जाए, पेपर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। इसमें हमने डाला डाइबोरेन। दिस इज डाइबोरेन। डालते हम डाइबोरेन है, बट यूज इसमें से BH3 होता है, क्योंकि BH3 अकेला तो स्टेबल नहीं है, तो डाइबोरेन की फॉर्म में होता है, तो डालते हम डाइबोरेन ही है, यूज BH3 होता है। In the presence of THF and H2O2, H2O2 is हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और एक चीज मैंने आपको बताई है पहले भी +1 में भी, कि जहां पर पेरोक्साइड पड़ता है वहां पर एंटी मार्कोनिकम रूल लगता है। और एंटी मार्कोनिकम रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, THF क्या है मैं इधर लिख रही हूं, रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इस तरफ लिखूंगी तो THF इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ये देखिए, ये होती है आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग, दिस इज फ्यूरन। अगर मैं यहां पर 4 हाइड्रोजन्स ऐड कर दूं, मींस दोनों डबल बॉन्ड डिसॉल्व कर दूं, तो ये THF बन जाती है। सो यहां पर हमारा रीजन है THF। अच्छा भी, अब हम अपनी बात पे आ जाए, अपने रिएक्शन पे। BH3 टूटेगा, H पॉजिटिव एंड BH2 नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे कि एंटी मार्कोनिकम रूल ने बोला कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो BH2 जाएगा इधर, H जाएगा इधर, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 BH2। क्लियर? ठीक है। अब ये रिएक्शन में हमने ये एल्कीन तब तक डालते जानी है जब तक कि हमारे हाइड्रोजन्स खत्म नहीं हो जाते। आप चाहो तो दोनों एक ही बारी में डाल सकते हो, बट एक बार मैं करके दोबारा बता रही हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाल दूंगी, फिर इसका एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, BH आधा यहां चला जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH2 CH2, डेफिनेटली ये ट्वाइस हो जाएगा, और BH एक बार फिर से डालूंगी, सेम चीज, तो मेरे पास ये हो जाएगा थ्राइस। डेफिनेटली थ्राइस ही होगा ना, 3 हाइड्रोजन थे, पहले एक लगा तो H2 रह गया, फिर एक और आ गया, डबल हो गया, H हो गया, अब ये 3 हो जाएंगे और B आ जाएगा। अब यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन का यहां खत्म हो गया। अब करनी है हमने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए भी यहां पर H2O2 ही पड़ता है। हमारे पास क्या बन जाता है, अब आपको पता है H2O2 कैसे ब्रेक करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, तो ये ब्रेक करता है। हमारे पास क्या बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2OH, और इसको आप BOH थ्राइस या H3BO3 भी लिख सकते हो बोरिक एसिड को। अब हमारे जो बात थी प्रेपरेशन, हमारी प्रेपरेशन हो गई अल्कोहल की, ठीक है। सो यहां से हम चले थे प्रोपीन से, रादर प्रोप 1 इन से, हमारे पास क्या बन गया प्रोपेन 1 ओन। सो क्लियर हो गया, ठीक है। हम एक डबल बॉन्ड से चल के उसी के 3 मॉलिक्यूल यूज किए और हमारे पास फाइनली प्रोपेनॉल बन गया। चल
नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो मैंने लिख दिए। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CO ग्रुप है। CO मीन C डबल बॉन्ड हो। CO ग्रुप तो आपको अल्कोहल में भी मिल जाएगा, बट C डबल बॉन्ड हो। ये चीज मैंने आपको +1 में बताई थी कि अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन हमारी होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कुछ भी यूज कर सकते हो। आपके पास प्रोड्यूस होता है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना, एल्डिहाइड से हमारे पास आएगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर मैं कीटोन ले लूंगी डेफिनेटली 2 कार्बन आइटम्स आ जाएंगे, सेम रिएजेंट। तो आपके पास RCR, अब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 2 हाइड्रोजन यहां तो आ नहीं सकते, फिर एक हाइड्रोजन एक OH। सो कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 R ग्रुप लगे हैं, देन इट बिकम्स सेकेंडरी अल्कोहल। आप इसको कॉपी में करते वक्त R के साथ R को फिर से दोबारा लिख रही हूँ, रोज नहीं लिखूंगी, कल भी लिखा था आज भी लिख रही हूँ। चाहे CH3 ले लो, चाहे R को C2H5 ले लो, बट एक एक एग्जाम्पल जरूर कर लेना ताकि आपको कुछ क्लियर हो सके। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, अब प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन की जैसे हमें पता है वैलेंसी 3 होती है, तो अगर एक R ग्रुप मतलब एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन हैं, देन इट इज प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी अमीन। ये इसका लोन पेयर है। अगर 2 R ग्रुप है तो देन इट इज सेकेंडरी अमीन। R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीनों R ग्रुप्स हैं देन इट इज टर्शियरी अमीन। सो हमेशा याद रखना, अभी तक जब हम कार्बोकेटाइन या इससे पीछे एक बात करके आए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्राइमरी अमीन में डालना है नाइट्रस एसिड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की एक प्रॉपर्टी है, इट इज प्रिपेयर्ड इन सिटू। इसकी जनरेशन इन सिटू होती है। इन सिटू का मतलब है विच इज प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन में बनता है और रिएक्शन के दौरान ही यूज्ड अप हो जाता है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। इसकी प्रिपरेशन होती है NaNO2 और HCl के साथ। वैसे तो इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, बट स्टिल चलो मैं बता रही हूँ तो कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास, चलो रिएक्शन नहीं कंप्लीट करते, NaCl और HONO प्रिपेयर हो जाएगा। पहले मैं रिएक्शन कंप्लीट कर देती हूँ, फिर बाद में इसको लर्न करने का ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर आपके पास बन जाना है RCH2OH प्लस N2 प्लस H2O। अब आप बोलोगे ये रिएक्शन को तो रट्टा मारना पड़ा, यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, मैकेनिज्म कैसा है? मैकेनिज्म बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है, आपके पास है HONO। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब HO, N के ऊपर M और H2 के ऊपर O, ये 3 जगह से आपकी ब्रेकेज हुई और आप देखो आपके प्रोडक्ट्स बन गए। ध्यान से देखो, RCH2OH हमारा पहला प्रोडक्ट, N और N N2, H2 और O H2O। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन लर्न करने का ट्रिक है। ठीक है। तो इसको ऐसे ही सिंपली लर्न कर लेना। मेरे ख्याल में जब भी आपको प्राइमरी अमीन्स याद आएंगे, नाइट्रस एसिड साथ में याद आ जाएगा, तो ये तरीका याद आ जाएगा, तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एस्टर्स। कई बच्चे इसको ईस्टर बोलते हैं, ईस्टर फेस्टिवल होता है। दिस इज एस्टर, जिसका जनरल फॉर्मूला है RCOOR। R सेम भी हो सकता है, सो मैं इसको R डैश लिख लेती हूँ। अब हमने क्या करनी है, इसकी सिंपल रिडक्शन कर लेनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल।
हमारे पास सिंपल यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R-OH। सो दो तरह के अल्कोहल्स बन जाएंगे, एक पोर्शन ये वाला रिडक्शन हो जाएगी, एक ये वाले का बन जाएगा अल्कोहल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बोवल्ट-ब्लांक्स रिडक्शन। सो ये भी हमारे पास एक नेम रिएक्शन है, सो याद रख लेना, ठीक है। मुझे तो याद रहता है क्योंकि ये मेरे नाम की तरह भावना बल्ला बी और बी मुझे याद रहता है, तो आप भी किसी तरीके इन रिएक्शंस को कनेक्ट करके याद करना शुरू करो। नेक्स्ट, और अल्कोहल्स के केस में लास्ट प्रेपरेशन है हमारी प्रेपरेशन फ्रॉम इपोक्साइड्स। अच्छा, सबसे पहले बात करें इपोक्साइड क्या होता है। इपोक्साइड इज अ काइंड ऑफ ट्रायंगल जहां पर हमारी ऑक्सीजन दो कार्बन्स के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। तो दिस इज ऑक्सी इपोक्साइड, इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। अब मैंने इसमें क्या डालना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद करना कल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोबारा आप सोच के मेरे बोलने से पहले बता देना कि ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये वाला नेगेटिव पार्ट। यहां दोनों में से कोई भी पार्ट ले लो, डेफिनेटली ये तो नेगेटिव ही है, जिसको भी ब्रेक करना है क्योंकि ये दोनों साइड सेम है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, तो दिस विल बी CH2OMgX। दोबारा से जरा इसको विजुअलाइज करके देखो, जब ये यहां से टूटेगा, यहीं से टूटेगा ना, ठीक है, जब ये यहां से टूट गया तो R इसके साथ लग जाना है। जब R लगेगा तो सबसे पहले R आ गया, फिर ये CH2, फिर जो चेन जुड़ी हुई है, फिर CH2, फिर O आएगा, ठीक है। उसके बाद तो हमने वही काम करना जो हमने कल किया था, इसमें वाटर डाल देना है, ब्रेकेज हो जाएगी एसिडिक मीडियम में, RCH2CH2OH प्लस मोस्ट डेफिनेटली MgOH एंड X। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, चलो ये मैंने प्रेपरेशन यहाँ खत्म कर दी है अल्कोहल्स की। जितने भी रिएक्शंस मैंने R के साथ किए हैं, प्लीज उनको अपनी कॉपी में इनको नोट करने के बाद एक बार R ग्रुप चेंज करके जरूर कर लेना, तभी रिवाइज होंगे। ऑर्गेनिक तो साथ साथ करते रहोगे तो ही आपको समझ में आती रहेगी। ये वाली प्रेपरेशंस आप कल अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद ये प्रेपरेशंस कंटिन्यू करके हम कल करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोस। तब तक ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए।